आचार्य जिनपट सूरी के दर्शन मात्र से हरिभद्र सूरी का सारा गर्व चूर चूर हो गया। वह आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हो गया। आचार्य श्री ने हरिभद्र के भीतर छिपी विलक्षण प्रतिभा को पहचान लिया। आचार्य श्री ने कहा, हे प्रज्ञावान, कुशलम भवतु मंगलम। पंडित हरिभद्र आचार्य श्री की मधुर वाणी से बहुत प्रभावित हुआ। उनसे विनम्रता से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं चक्की दुगम हरिपणगम इस गाथा के रहस्य को समझने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। गुरुदेव ने कहा, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, किंतु इस गाथा का अर्थ समझने के लिए जैन शासन की अपनी एक गरिमा और व्यवस्था है। इसके लिए पहले तुम्हें जैन दीक्षा ग्रहण करके तप साधना करनी होगी। उसके बाद शास्त्रों का गहन अध्ययन करना होगा। फिर जिस शास्त्र की ये गाथा है उस शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम इस गाथा का रहस्य समझ सकोगे। हरिभद्र ने कहा, गुरुदेव, मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं किसी शास्त्र अथवा किसी शास्त्र की गाथा या किसी पद का रहस्य नहीं समझ सकूं, तो मैं उस महान व्यक्तित्व का शिष्य बन जाऊंगा जो मुझे उसका रहस्य समझाएगा। इसलिए कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम् अथ प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैव स्वतोयमः। अर्थात आत्मार्थी लोगों पर गुरु शासन करते हैं, दुष्टों पर राजा शासन करता है, और जो गुप्त रूप से पापाचरण करते हैं उन पर यमराज शासन करता है। सर्वत्र अनुशासन तो अनिवार्य ही है। शिष्य के निवेदन करने पर गुरुदेव ने कहा, इसके लिए पहले तुम्हें अपने परिजनों की अनुमति लेनी होगी, तभी तुम जिन शासन में दीक्षा ले सकते हो। तब हरिभद्र सूरी आचार्य श्री को वंदन नमन करके परिजनों के पास गया। उन सबको अपने बुद्धि चातुर्य और तर्कपूर्ण युक्तियों से समझाकर उनसे दीक्षा की अनुमति लेकर गुरुदेव जिनभट सूरी के चरणों में दीक्षित हो गया। गुरुदेव की मधुरी वाणी सुन संयम व्रत स्वीकारी, चित्तौड़ के महाराणा ने धूमधाम से दीक्षा रचाई। जिन धर्म के मर्म को समझा, जैन साधु पद को पाई। या किन्हीं महतरा सुनु, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। आचार्य हरिभद्र सूरी जी की सुन लो अमर कहानी। या किन्हीं महतरा सुनु, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। दीक्षा के पश्चात हरिभद्र सूरी जी ने जैन आगमों का गहराई से अध्ययन किया। जैन आगमों की अद्भुत विशालता का अनुभव कर वे बोल उठे, हा अणाहा कहम हुंतो जैन हुंतो जिनागमो। अरे, हम तो अनाथ हो जाते अगर हमें जैन आगम नहीं मिलते। हरिभद्र सूरी जी के तेजस्वी और ओजस्वी वाणी से अनेक भव्यात्माएं प्रभावित होकर उनके पास दीक्षाएं लेने लगी। उनके गुरुदेव आचार्य जिनभट सूरी ने हरिभद्र सूरी की अलौकिक विलक्षण प्रतिभा देख करके उन्हें आचार्य पद पर विभूषित किया। आचार्य हरिभद्र सूरी के चरणों में
उनके दो सांसारिक बानेजों ने हंस और परमहंस भी दीक्षा ले ली और उन्होंने भी जैन दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उसके बाद बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए हंस परमहंस ने अपने गुरुदेव आचार्य हरिभद्र सूरी से बौद्ध गुरुकुल जाकर अध्ययन करने की आज्ञा मांगी, किंतु आचार्य श्री मौन हो गए। मौनम स्वीकृति लक्षणम। गुरुदेव के मौन को उनकी आज्ञा मानकर दोनों ने बौद्ध भिक्षुओं का वेश धारण किया। ओजस्वी प्रवचन शैली श्रोता जन मुग्ध हो जाते, विद्वान है तार्किक भी है, गुरु मन को प्रसन्न कर पाए, आचार्य की पदवी देकर गुरुजन मन सब हर्षाए, याकिनी महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। हरिभद्र के दो थे शिष्य, हंस परमहंस थे नामी, जैनागम के अध्येता, बौद्ध मत को सीखने ताई, गुरुदेव की आज्ञा लीनी, छद्मवेश जिन्होंने धारी, याकिनी महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। आचार्य हरिभद्र सूरी जी की सुन लो अमर कहानी, याकिनी महतरा सुनो, जिन भट्ट के शिष्य लासानी। प्राचीन काल में सामान्य रूप से आम रूप से अन्य दर्शनों की शिक्षा नहीं दी जाती थी तथा अन्य दर्शनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जो बहुत ही खतरनाक होता था। इसलिए हंस परमहंस ने भी बौद्धों का वेश बदलकर बौद्ध विद्यालय में प्रवेश किया। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु तथा उनके शिष्य प्रार्थना कर रहे थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, साहू शरणं गच्छामि। हंस परमहंस ने अपनी पहचान छिपाकर स्वयं को बौद्ध बताकर बौद्ध विद्यालय में प्रवेश किया और बौद्ध दर्शन का सूक्ष्मता से गूढ़ अध्ययन करने लगे। हंस परमहंस ताम्र पत्रों पर बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों और तत्वों को लिखकर जैन दर्शन से उसकी तुलना करने के लिए टिप्पणियाँ लिखने लगे। एक बार हंस परमहंस के ताम्र पत्रों के टुकड़े हवा में उड़ते हुए एक बौद्ध भिक्षु के हाथ में लग गए। उन टुकड़ों को वो बौद्ध धर्माचार्य के पास ले गया। बौद्ध धर्माचार्य ने जब उनको पढ़ा तो आग बबूला हो गया और उसने अपने बौद्ध भिक्षुओं को आज्ञा दी, जाओ शीघ्र उन्हें ढूंढ कर लाओ। बौद्ध धर्माचार्य ने अपने एक शिष्य को शयन कक्ष के नीचे उतरने वाली सीढ़ी पर अरिहंत भगवान की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। रात्रि के समय उस बौद्ध शिष्य ने शयन कक्ष के नीचे उतरने वाली सीढ़ी पर अरिहंत देव की प्रतिमा का चित्र बना दिया। प्रातःकाल जब सब शिष्य
अपने कर्तव्य के लिए शयन कक्ष से नीचे सीढ़ी से उतरने लगे तो उन्होंने अरिहंत देव का चित्र देखा। बौद्ध शिष्य तो अरिहंत देव के चित्र पर पांव रखकर निकल गए, किंतु हंस और परमहंस अरिहंत भगवान का चित्र देखकर चौंक गए। वे समझ गए कि अब हमारा भेद खुल गया है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अरिहंत भगवान की आशातना तो कदापि नहीं करेंगे। हंस और परमहंस ने अरिहंत भगवान की आशातना नहीं की। हंस ने युक्ति लगाई और उस चित्र के गले पर 3 रेखाएं अंकित कर दी। अब वह चित्र बुद्ध का बन गया और वे दोनों सीढ़ी से नीचे उतर गए। उनकी परीक्षा करने गुप्त रूप से छुपकर 2 भिक्षु बैठे हुए थे। ये सब देखकर उसने आग बुबुला होकर शीघ्र ही धर्माचार्य के पास जाकर सारी घटना सुनाई। बौद्ध धर्माचार्य ने कहा, उनकी ये मजाल, एक बार उनकी और परीक्षा करनी चाहिए। आज तुम मध्यरात्रि के समय उनके शयन कक्ष की छत पर जाकर घड़े ले जाकर जोर जोर से घड़े फोड़ना। घड़े फूटने की आवाज़ से डरकर वे अपने इष्ट देव को याद करेंगे। तब उनके जैन होने का पक्का प्रमाण, पक्का सबूत मिल जाएगा। अगले दिन मध्य रात्रि के समय उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा ही किया। बौद्धों के शिष्य भिक्षु तो भयभीत होकर के बुद्धं शरणं गच्छामि का जाप करने लगे, किंतु हंस और परमहंस जोर जोर से नवकार मंत्र का उच्चारण करने लगे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नवकार मंत्र सुनते ही बौद्ध भिक्षुओं को पक्का विश्वास हो गया कि ये दोनों ही जैन हैं और बौद्ध मतों का खंडन करने के लिए ही ये दोनों छद्म वेश में यहाँ आए हैं। उन्होंने बौद्ध धर्माचार्य को जाकर सारी हकीकत, सारा वृतांत सुनाया। हंस और परमहंस भी इस षड्यंत्र को समझ गए और वहाँ से भाग निकले, किंतु बौद्ध भिक्षु उनका पीछा करने लगे।